So hello curious minds, I'm back again with a new story. एक ऐसी केव्स इमेजिन कीजिए जहां हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक अंदर जाने के बाद एक्सप्लोरर्स को भी एक वॉल मिलती है, लेकिन ये नॉर्मल केव वाली नहीं थी। ये वॉल ऑलमोस्ट परफेक्टली स्ट्रेट थी, ना कोई नेचुरल कर्व, ना कोई अनइवन सरफेस और ना ही कोई ऑब्वियस क्रैक। पहली नज़र में लगता है जैसे किसी ने ये केयरफुली कट करके बनाया हो। लेकिन सवाल था, इतनी डीप केव्स के अंदर इसने बनाया कैसे? वेलकम टू हिडन डायरीज। कहानी शुरू होती है एक रिमोट माउंटेन रीजन से। ये एरिया टूरिस्ट के लिए फेमस नहीं था। डेंस फॉरेस्ट, रॉकी माउंटेन्स और उनके बीच डजन्स ऑफ स्मॉल केव्स। लोकल एक्सप्लोरर्स इन केव्स का सर्वे करते रहते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर केव काफी टाइम से अनएक्सप्लोर्ड था। एंट्रेंस नैरो था, अंदर जाते ही टेम्परेचर सडन ड्रॉप हो जाता। कुछ पैसेजेस इतने नैरो थे कि एक्सप्लोरर्स को क्रॉल करके जाना पड़ता था, रेंगते हुए जाना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे वो डीपर जा रहे थे, केव सरप्राइजिंगली वाइड होती जा रही थी। अप्रोक्सीमेटली काफी अंदर जाने के बाद टीम को एक लार्ज अंडरग्राउंड चैम्बर दिखता है। सीलिंग हाई थी, फ्लोर रिलेटिवली फ्लैट था और चैम्बर के सामने एक स्टोन फेस्ड एनोमिनस था। पहले एक्सप्लोरर्स को लगा बस ये केव्स की नॉर्मल वॉल है, लेकिन टॉर्च की लाइट जब उस सरफेस पर मूव हुई, कुछ स्ट्रेंज नोटिस हुआ। वॉल के ऊपर एजेस ऑलमोस्ट परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में थे। टीम रुक गई। उन्हें डिफरेंट एंगल से वॉल को देखा। जितना देखते उतना ही अनयूजुअल लगता। नेचुरल केव्स में वॉल्स यूजुअली इरेगुलर होती है, क्रैक्स, कर्व्स, डिफरेंट रॉक लेयर्स, लेकिन यहाँ सरफेस सरप्राइजिंगली एकदम यूनिफॉर्म था। सबसे ऑब्वियस थ्योरी थी किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इसे क्रेव किया हो, तराशा हो। अगर ह्यूमन मेड थी तो इसका मतलब था केव किसी अननोन पर्पस के लिए यूज होती थी। टीम ने वॉल को केयरफुली इंस्पेक्ट किया, टॉर्च से सरफेस स्कैन की। कहीं टूल्स मार्क मिलते हैं, कोई सिंबल्स, कोई राइटिंग, कोई क्रेविंग, कुछ भी नहीं। सिर्फ स्टोन, स्मूथ, डार्क और एक्सट्रीमली स्ट्रेट। टीम के पास लेजर मेजरिंग इक्विपमेंट था। उन्होंने वॉल के डिफरेंट पॉइंट्स मेजर करना स्टार्ट किया। हाइट, विड्थ, एंगल, स्ट्रेटनेस, हर मेजरमेंट रिकॉर्ड किया गया। रिजल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वॉल का अलाइनमेंट जेन्युइनली अनयूजुअल था, लेकिन रिसर्चर्स ने इमीडिएटली इसे आर्टिफिशियल डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि जियोलॉजिकल में भी कभी कभी नेचुरल प्रोसेसेस सरप्राइजिंगली स्ट्रेट सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये थी, इस पर्टिकुलर वॉल का फॉर्मेशन समझना इजी नहीं था। रिसर्चर्स ने वॉल को क्लोज अप में एग्जामिन किया। डिफरेंट रॉक लेयर्स विजिबल थी, कुछ लेयर्स डार्क, कुछ लाइटर और कुछ जगह मिनरल्स डिपॉजिट्स के थिन लेयर्स भी थे। एक रिसर्चर ने नोटिस किया कि वॉल के अलोंग कुछ लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल चल रही थी। ये लाइंस वॉल की स्ट्रेट डायरेक्शन को फॉलो कर रही थी। अगर वॉल ह्यूमन मेड होती तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि नेचुरल रॉक लेयर्स इतनी परफेक्टली अलाइंड हो। अगर नेचुरल वॉल थी तो इतना रेगुलर फॉर्मेशन यूजुअली नहीं रहता। टीम ने वॉल के एक स्मॉल लूज फ्रेगमेंट को केयरफुली कलेक्ट किया। सैंपल को एग्जामिन किया गया। रॉक ऑर्डिनरी लाइमस्टोन नहीं था, उसमें डिफरेंट मिनरल्स कंपोजिट के ट्रेस थे। रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि प्रॉपर लेबोरेटरी एनालिसिस के बिना कंक्लूजन देना डेंजरस हो सकता है। लेकिन तभी टीम के एक मेंबर ने वॉल के एज पर कुछ नोटिस किया। वॉल डायरेक्टली फ्लोर से नहीं मिल रही थी, उसके बॉटम पर एक नैरो गैप था। एक एक्सप्लोरर ने टॉर्च गैप के पास रखी। उसने नोटिस किया कि हवा मूव
कर रही थी और स्लाइटली लेकिन क्लियर, मतलब वॉल के पीछे स्पेस हो सकती थी। टीम एक्साइटेड हो गई। अगर वॉल के पीछे अनदर चैम्बर था तो ये डिस्कवरी और भी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। उन्होंने गैप को केयरफुली वाइडन करने की डिसीजन लिया। एक स्मॉल इंस्पेक्शन कैमरा को गैप के अंदर पुश किया गया। कैमरा स्लोली मूव हुआ। स्क्रीन पर डार्कनेस थी। फिर एक स्टोन सरफेस अपीयर हुआ। कैमरा एंगल एडजस्ट किया गया और रिसर्चर्स को रियलाइज हुआ वॉल के पीछे एक नैरो पैसेज था। पैसेज कुछ मीटर्स तक एक्सटेंड कर रहा था, लेकिन उसके एंड पर कैमरा को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंज पैटर्न दिखा। पैरेलल लाइंस, बिल्कुल वॉल की तरह। टीम ने फुटेज फ्रीज की। लाइंस नेचुरली क्रैक्ड भी हो सकती थी, लेकिन पैटर्न अनयूजुअल रेगुलर था। अब रिसर्चर्स के पास एक नया क्वेश्चन आ गया। अगर वॉल नेचुरली जियोलॉजिकली फॉर्मेशन हुई थी तो उसके पीछे के रॉक्स भी सिमिलर पैटर्न में क्यों थे? क्या पूरा सेक्शन एक जियोलॉजिकल प्रोसेस से बना था, या फिर किसी ने केव के अंदर डिलिबरेटली स्टोन सरफेस क्रिएट किया था? टीम ने केव का एग्जिस्टिंग मैप निकाला और सरप्राइजिंगली उनके करंट लोकेशन के आगे कोई पैसेज ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं था। मतलब जो स्पेस कैमरा डिटेक्ट कर रहा था वो केव सर्वे मैप्स में मिसिंग था। रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट के आगे जाना रिस्की हो सकता है। उन्होंने नेक्स्ट प्रेडिक्शन में बेटर लाइट्स, रॉक एनालिसिस इक्विपमेंट्स, हाई रेजोल्यूशन कैमरा और 3D स्कैनिंग ऑब्जेक्ट्स लेकर वापस आना था। टीम ने वॉल का फाइनल वाइड एंगल शॉट रिकॉर्ड किया। कैमरा वॉल के अक्रॉस स्लोली मूव हो रहा था और तभी लाइट का एक पर्टिकुलर सेक्शन पर रुका। वॉल के बीच एक एक्सट्रीमली थिन वर्टिकल थी। इनिशियली किसी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन जूम करने पर लाइन क्लियरली विजिबल थी। वॉल में एक नैरो ओपनिंग। इट वाजंट वाइड इनफ फॉर अ पर्सन बट इनफ टू लेट द एयर पास थ्रू, और उस ओपनिंग के अंदर से एक फेंट इको सुनाई दिया। टीम ने रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले की। साइलेंस, फिर एक लो साउंड, थक, फिर वो सिर्फ फॉलिंग रॉक था, वाटर ड्रॉप या केव के अंदर किसी डिसअपियर चैम्बर की आवाज। नोबडी न्यू। एक्सप्लोरर ने केव से बाहर निकलने का डिसीजन लिया, लेकिन जाते वक्त उन्होंने वॉल के कोऑर्डिनेट्स सेव कर लिए और एक फाइनल ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया। वॉल पर नेचुरल बट फॉर्मेशन रिक्वायर्ड्स फर्दर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि वो वॉल एक्चुअली कितनी पुरानी थी और सबसे इंपॉर्टेंट उसके पीछे क्या था। टीम केव से बाहर आ गई, लेकिन उनके कैमरे में जो फुटेज रिकॉर्ड हुई थी उसने उन्हें दोबारा वापस आने के लिए मजबूर कर दिया था। वॉल के पीछे वाले पैसेज में पैरेलल लाइंस के अलावा एक परफेक्टली सर्कुलर मार्क भी था, और वो नेचुरल क्रैक जैसा नहीं लग रहा था। अगर वो ह्यूमन मेड था तो सवाल और बड़ा हो गया। क्या ये केव्स एक नॉर्मल नेचुरल फॉर्मेशन थी, या कभी किसी ने इसे यूज किया था? अगली प्रेडिक्शन में टीम वॉल के पीछे जाने वाली है, और इस बार वो सिर्फ वॉल को स्टडी नहीं करने वाले हैं, वो उसके पीछे छुपे हुए पैसेज को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2। न्यू वीडियो एवरी डे 7 AM 7 PM। बहुत मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे लिए इतना कर सकते हो कि सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे स्टोरीज ढूंढने का। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।